नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है, जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस डंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है, तो बदलते नहीं है कानून। तो पुलिस का कानून वही, राशन कार्ड का कानून वही, सिटीजनशिप का कानून वही, ये जो मैरिज एक्ट है आपके देश में चलता है, आप विवाह का कानून जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये तक अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये भी हम नहीं बना पाए आजादी के बाद। ऐसे 34,000 कानून है हमारे देश में, और वो कानून जब तक चलेंगे तब तक कोई स्वराज्य आने वाला नहीं है। आप शायद जानते नहीं, हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसके आधार पर कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह। ये आईसीएस का कानून 1860 का बना हुआ, और विचित्र बात इसमें है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है, हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, संवैधानिक उनको संरक्षण है, जो दुनिया के कोई देश में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, जो हमसे बाद में आजाद हुआ है या हमने जिसको आजाद करा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई भी सिविल सर्वेंट्स को नहीं मिलता भारत को छोड़कर, और ये अंग्रेजों ने तय कर दिया था, वो आज तक चला आ रहा है इस देश में। और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दुख क्या है, वो कहते राजीव भाई हमारा ट्रांसफर होता रहता है, हर 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने का 3 साल का कानून भी अंग्रेजों के समय का। अंग्रेज हर 3 साल में अधिकारी को ट्रांसफर करते थे, 3 साल से ज्यादा उसको रखते नहीं थे। कारण क्या है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गांव में रहेगा, लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा, वो दोस्ती के चक्कर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती है, इसलिए वो कोई भी ऑफिसर को 3 साल से ज्यादा टिकने नहीं देते थे। हर 3 साल में ट्रांसफर करो, वही 3 साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज भी है इस देश में। अधिकारी आता है, अपना बोरिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शुरू करता है, तब तक ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है उसका। फिर दूसरे गांव चला जाता है, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, भटकता रहता है। जिंदगी उसकी ट्रांसफर में और पोस्टिंग में निकल जाती है, कहीं स्टेबल नहीं हो पाता वो, उसको अपना दुख है। कानून वैसा है, नियम वैसा है। तो मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया, ये अंग्रेजों के कानून क्यों नहीं भगा दिया, और इन अंग्रेजों के कानूनों को अगर हम भगा दें, या कई बार मेरे दिल में आता है कि ये जितने भी मैनुअल्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन की बुक्स हैं, सबको एक दिन आग लगा दो, सब कचरा है, कुछ काम का नहीं है हमारे, और इन सबको जला दो, आग लगा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाओ, नए कानून बनाओ, जो आज की जरूरत है। आप देखो, इंडियन पीनल कोड है, लगभग 150 बरस पुराना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 110 बरस पुराना। सिविल प्रोसीजर कोड है, न्यू बरस पुराना। अब न्यू बरस पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड वही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही है, इंडियन पीनल कोड वही है। और तो और सुनो, हिंदुस्तान में इंडियन एडवोकेट्स एक्ट नाम का एक कानून है, जो अंग्रेजों के समय से आज तक बदला नहीं गया, क्योंकि इंग्लैंड में सब वकील काला कोट पहनते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में भी सब वकील काला कोट पहनते हैं। पूछो आप, इसका क्या मतलब है? इंग्लैंड में काला कोट इसलिए पहनते हैं कि ठंडी बहुत है, और ज्यादा ठंडी वाले देश में काली चीजें पहनना हीट को एब्जॉर्ब करता है एक तो, और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती, बाहर से ठंड अंदर नहीं घुसती, इसलिए गला बंद करके काला कोट पहनते हैं। इंग्लैंड में भयंकर ठंड पड़ती है। अब यहां भयंकर गर्मी वाले देश में, जहां 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, वहां वकील काला चोगा लटकाए घूमते रहते हैं। ये कानून आज तक नहीं बदल पाए हम, आज तक नहीं बदला। हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, यहां के लोगों को सफेद कपड़े पहनने चाहिए, ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन वकील यहां भी काला कोट पहने हुए। उनसे कहो भाई बदल लो इस कानून को, नहीं बदलते, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद, जैसे अंग्रेज थे वैसे ही उनके बच्चे, बदलना ही नहीं चाहते इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में मी लॉर्ड मी लॉर्ड मी लॉर्ड चिल्लाया करते थे, आज भी मी लॉर्ड कहने वाले लोग हैं इस देश में। शर्म नहीं आती ये कहते हुए मी लॉर्ड? हम तो सिर्फ ईश्वर को कह सकते हैं, बाकी तो किसी को नहीं कहते। यहां तो अपने जैसे आदमी को मी लॉर्ड कह के बुलाते। सब की सब व्यवस्था, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, सब अंग्रेजों के जमाने की वाली।
तो अभी इसका समाधान क्या? सीधा सा समाधान है, 34,000 अंग्रेजों ने नियम कायदे कानून बनाए, सबको आग लगा दो, सबको जला दो, कोई रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कचरा वैसे भी है, गुलामी के कानून है, वो गुलामी हमें हटानी ही पड़ेगी। आज की जरूरत, आज के हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे जो भारतीय परंपरा का संरक्षण करें, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं, भारतीयता को आगे बढ़ाएं। आप देखो कैसा विचित्र देश है। एक उदाहरण देता हूं, आप अगर यहां गाय खड़ी है कहीं, उसको डंडे से पीटो तो आपको जेल हो जाएगी। आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कानून की बात बता रहा हूं। यहां गाय खड़ी है, डंडे से पीटो आपको जेल हो जाएगी, और उसी गाय को कत्ल खाने में ले जाके कत्ल कर दो, आपको मीट एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गाय को डंडे से पीटोगे जेल हो जाएगी, उसको कत्ल कर दो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कानून ऐसा है। गाय को पीटना जुर्म है, लेकिन गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है हमारे देश में। बड़ा विचित्र देश है। डंडे से पीटो तो जुर्म है, कत्ल करके उसका मांस बेचो जुर्म ही नहीं है इस देश में। और इसलिए 3600 कत्ल खाने चल रहे हैं पूरे देश में, 60,000 नए कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं इस देश में, क्योंकि गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है, गाय को डंडे से पीटना जुर्म है। भैंस का कत्ल करना जुर्म नहीं है, भैंस को डंडे से पीटना जुर्म है। गधेड़े को कत्ल करना जुर्म नहीं है, गधेड़े को पीटोगे तो वो जुर्म है। कैसा कैसा विचित्र जुर्म है इस देश में। कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है, और वो उसके ऊपर कपड़ा लाद कर ले जा रहा है, गठरी लेके जा रहा है। अगर चाहे तो उसका चालान हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि गधे के ऊपर उसने बोझा डाल रखा है, ये नियम है। और उस गधे को कत्ल कर दो, कोई कानून नहीं है। बड़ा विचित्र देश है। कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जन्म लेने के पहले मार दो तो सिंपल एबॉर्शन है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है, और उसमें फांसी की सजा है। बड़ा विचित्र देश है। माने गर्भ में रहते हुए बच्चे को मार दो तो एबॉर्शन है, गर्भ के बाहर निकल आया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी, 302 का चार्ज लगेगा आपके ऊपर। गर्भ में रहता हुआ भी वो जीवित इंसान है, तब फांसी नहीं होगी आपको, लेकिन बाहर निकल आया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी। कैसा विचित्र देश है। ऐसे कानून है हमारे देश में। और ये कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप कोई कोर्ट में केस लगा दो, 20 वर्ष के पहले अगर आप जजमेंट सुन लो तो जो कहो मैं हारने को तैयार। 20 वर्ष तक अपील पे अपील, अपील पे अपील, अपील पे अपील चलती रहेगी। केस लगाने वाला भी मर गया, जीतने वाला भी मर गया, हारने वाला भी मर गया, और केस अभी चालू है, चालू है, चालू है। ऐसा देश है ये। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनको आज हम गाली देते हैं, लेकिन उन राजा महाराजाओं के जमाने के कानून कैसे हुआ करते थे। एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके राज्य में 2 माताओं में झगड़ा हो गया। एक बच्चा था, 2 माताएं थी, एक माँ कहती थी मेरा बेटा, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा। अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा मामला क्या है? तो 2 माताएं, बच्चा एक, अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है। तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई